हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूंगी थोड़ा बहुत, और फिर अपन बात करेंगे नीट 2021 की स्ट्रेटेजी के बारे में कि अपन को क्या करना है। अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो अपन को क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करें इतने कम टाइम में, क्या करना है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो नीट 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपना बायोलॉजी। ऑब्वियसली बायोलॉजी के अंदर आप स्कोर कर सकते हो, तो वो आपका एक मतलब मेजर फैक्टर रहेगा स्कोर डिटरमाइन करने के अंदर। तो सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर दो आता है ऑप्शन की, 12th की बायोलॉजी और 11th की बायोलॉजी। वैसे तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता होनी चाहिए, लाइक उसके डायग्राम के नीचे जो लिखे हुए होते हैं वो पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट करे हुए होते हैं, तो वो भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि 12th की एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें या फिर 11th की एनसीईआरटी पे। तो 12th की एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीछे जो होता है ना इकोलॉजी, इकोलॉजी वाला यूनिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 11th की बायोलॉजी। 11th की बायोलॉजी से जो मतलब शुरू का पार्ट है ना, प्लांट डाइवर्सिटी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको उस पे एकदम ऐसे कि वो टिप्स पे होना चाहिए एकदम, और डायग्राम वगैरह। वैसे तो पूरा ही मतलब बायोलॉजी के अंदर तो आपको एनसीईआरटी एकदम रटी भी होनी चाहिए। Mainly you have to focus on NCERT के अंदर। जो सबसे पहला अपना पॉइंट है ना, वो पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करें। देखो, आप कोई पर्टिकुलर कोचिंग में हो, आप किसी कोचिंग के अंदर हो, तो आप क्या करो, उस कोचिंग का जो आपको मॉड्यूल मिलते हैं ना, उस कोचिंग से जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो। उसके बाद सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, उस क्वेश्चंस बैंक के बाद आपको मिलता है एक एग्ज़ाम में आए हुए। ऐसा होता है, हमारी कोचिंग में ये था। तो उसके अंदर ये होता है कि उससे रिलेटेड जो भी आपकी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया ना, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे टेंशन वो पुली वाला है। हाँ, तो ऐसे हुआ था हमारे 19 के अंदर, नीट के पेपर के अंदर वो रिपीट हो गया था। वो पीछे आ रहा था लगातार सालों के अंदर, और वो वहाँ पे रिपीट हो गया था। ठीक है, तो आपको वो करना है सबसे पहले। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस वही आ गया ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आती है ना फिजिक्स की, उसको करना है। ठीक है, पहली बात तो अब एनसीईआरटी तो फिजिक्स की आती है, लेकिन अब क्या करें हम। अब उसके अंदर आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन जो सब करते हैं ना, वो नहीं करने। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई होती है एडिशनल क्वेश्चन की, आपको वो सॉल्व करनी है। फिर आपको क्या करना है कि जो पिछले वाले सालों के जो जेईई मेंस के पेपर है ना, आपको वो सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ना ठीक है, इस बार तो पेपर का लेवल एकदम गिर गया था 2020 के अंदर, लेकिन मान लो अगली बार पेपर, हमारे टाइम है ना, पेपर का लेवल अच्छा था, इसके कंपेयर में अच्छा था। तो आपको मेंस के पेपर सॉल्व करने हैं। फिर आपको जो एम्स है, एम्स के ना 10 से 15 साल के पेपर, हमें ना मतलब मुझे पता है कि उसमें से लगभग ऐसे ज़रूर ऐसा होगा कि उसके अंदर से मतलब रिपीट होंगे क्वेश्चन। हाँ, मतलब नीट वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं 10-11 साल, उनके अंदर से रिपीट होते हैं कम कंपेयर टू एम्स वाले, क्योंकि उनका एक लेवल होता है, एक फिक्स। अब तो होती नहीं है, अलग अलग होती नहीं है, नीट के थ्रू एम्स मिलता है, लेकिन आपको मिल जाएंगे 10 से 11 साल के पेपर एम्स के, तो आपको वो सोल्व करना है। ओके, तीसरा अपना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सफिशेंट है, नहीं है सफिशेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल नहीं है। आपको एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज मैंने जो बताया, आपको वो सारा करना है। ठीक है, फिर तीसरा फिजिक्स एनसीईआरटी करें, यस यू हैव टू डू इट। एंड हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन नहीं कर पाते वो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर ठीक है, होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको उसके अंदर एस निकालना है, और आपको ना टी और आपको ए का आइडिया मिल रहा है, एक्सलरेशन का कहीं से आइडिया मिल रहा है। तो आपको ना सबसे पहले लिखना क्या है कि इसके अंदर मेरे को क्या दे रखा है और मेरे को क्या निकालना है। ठीक है, तो फिर वो एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इसके लिए मैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। मतलब वो आपको थोड़ा खुद सोचना पड़ेगा कि इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। फिर फियर एंड सिली मिस्टेक्स, यस,
इसके कारण क्या होता है, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब नंबर, एक-एक नंबर का कितना इम्पोर्टेंस है। रैंक तो ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, क्या ही बताऊँ मैं, एक-एक नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस है। और फ़ियर एंड सिली मिस्टेक, यू हैव टू अवॉइड इट, ठीक है? एक नंबर से आपकी कॉलेज दूसरी कॉलेज में बदल जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि एक नंबर पे पता नहीं कितनी सारी रैंक है। तो आपको क्या करना है फ़ियर एंड सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए? सबसे पहले तो आप फ़ियर मतलब रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स हो। ऐसे सोचो कि कोई बात नहीं, नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मेरे साथ? मुझे कोई मारेगा तो नहीं, ठीक है? एकदम ऐसे लोड लेके मत चलो कि नीट, 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 इतना मत सोचो। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ठीक है बीएससी में डाल देंगे, फिर भी तुम्हारी एक लाइफ़ होएगी ना, ठीक है? कोई भी लाइफ़ होएगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं, ठीक है? तो वो तो डरना ही नहीं है कि इस बार नहीं होएगा, एकदम मस्त जाओ, ठीक है? फिर आपको सिली मिस्टेक को, यही डर की वजह ही तो सिली मिस्टेक होती है। और वहाँ पे आपको ऐसे नहीं समझना कि ये क्वेश्चन ईज़ी है। ईज़ी क्वेश्चन के अंदर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो ईज़ी क्वेश्चन इसीलिए डाला जाता है ताकि टॉपर टॉपर बन जाए, और जो मतलब आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाए, ठीक है? उस ईज़ी क्वेश्चन को एक धोखा है, भ्रम है वो, ठीक है? फिर आपको, हाँ, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए, कांट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो हाँ, ये तो आपको एक आदत लगानी पड़ेगी। या तो ऐसे करो, एक जगह बैठ के मत पढ़ो, ठीक है? एक जगह बैठ के पढ़ने से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है।